हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 9 चल रहा है एनसीईआरटी बुक का। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट हो गई है हमारा, उसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 इज बेसिकली रिलेटेड टू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होता क्या है, इसमें मेन आपका है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, किसी भी फिगर की कैपेसिटी को हम वॉल्यूम कहते हैं। अच्छा, वॉल्यूम जो है हम मेजर करते हैं सिर्फ 3D शेप्स के लिए। 3D शेप्स क्या होती हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने एक क्यूब बना रखा है। ये क्यूब जो है ये एक 3D शेप है, तो इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी एक 3D शेप है, इसका भी आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा ये सिलेंडर। सिलेंडर भी एक 3D शेप है, इसका भी वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, जो 2D शेप्स होती हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये 2D शेप्स हैं, इनका वॉल्यूम आप नहीं निकाल सकते। तो पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि वॉल्यूम सिर्फ 3D शेप्स का ही निकलता है। दूसरी चीज है कि वॉल्यूम जो है क्या होता क्या है वॉल्यूम एक्चुअल में। वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, किसी भी 3D शेप की कैपेसिटी क्या होती है। इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे एक क्यूब है। ओके, ये मैंने एक क्यूब बनाया, ये एक क्यूब की फॉर्म में बॉक्स है। ओके, ये एक बॉक्स है, इसको मैंने बनाया क्यूब की फॉर्म में। इस बॉक्स में मैंने पानी डालना शुरू करा। ओके, तो इस बॉक्स में पानी डालने के लिए एक जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ, इसको पूरा भरने के लिए आपका 2 ग्लास पानी यूज हुआ। ओके, दूसरी तरफ एक आपका एक 3D फिगर है सिलेंडर की फॉर्म में, एक बॉक्स है आपका। जब मैंने इसको पानी से भरना शुरू करा तो इसको भरने के लिए 2.5 ग्लास का यूज हुआ। ओके, तो 2.5 ग्लास पानी लगा इसको फिल करने के लिए और 2 ग्लास पानी लगा इस बॉक्स को फिल करने के लिए। तो इसका मतलब क्योंकि इसमें 2.5 ग्लास पानी लगा इसको फिल करने के लिए, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। तो बेसिकली वॉल्यूम जो है हम रिलेट कर लेते हैं किसी भी लिक्विड को, या आपको हो सकता है सॉलिड भी डाला, कोई भी 3D शेप को उसके अंदर आपको कुछ भरना हो। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि इसके अंदर हम पानी भर रहे हैं, तो इसमें अगर मैं पानी भर रही हूँ तो 2 ग्लास ऑफ वाटर लग रहा है। इसको पानी भरने के लिए इसको पूरा ऊपर तक भरने के लिए 2.5 ग्लास ऑफ वाटर लग रहा है इसको फिल करने के लिए, जब इसको आप भरना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है इससे ज्यादा है। तो कोई भी 3D फिगर के अंदर जब भी आप कुछ अंदर भरते हैं तो उसको हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, जिसको हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं उस फिगर की। ओके, तो आपको इस वाली एक्सरसाइज में बेसिकली इन्हीं तीनों शेप्स के जो मैंने आपको अभी दिखाया, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के वॉल्यूम पे काम करना है। ओके, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम के फॉर्मूलेज देख लेने चाहिए तीनों के। वॉल्यूम के फॉर्मूला बेसिकली निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ एनी 3D फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। उस फिगर का जो भी एरिया है, जो भी बेस है उसका एरिया, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय उसकी उस फिगर की हाइट। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम ले लेते हैं क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम, इसको आप निकालना सीख लीजिए या याद कर लीजिए। मैं आपको इसको डेरिवेट करना बता रही हूँ कि क्यूब का वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो। तो मैंने आपको बताया क्यूब किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अभी हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं क्यूब का। एक क्यूब के अंदर जो बेस होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये अगर क्यूब ऐसे पड़ा हुआ है तो इसका नीचे जो बेस है, ये जो मैंने आपको नीचे इस तरह से दिखाया, तो ये जो बेस है ये एक स्क्वायर की फॉर्म में है। ओके, और स्क्वायर की मेजरमेंट्स क्या है, ये एल है तो ये भी एल होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो दिस इज एल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो बेस था इस फिगर का, जो नीचे का बेस था, इसका एरिया निकाल लेना है। तो इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया सिंपल सा आपको पता है, साइड इंटू साइड। तो अगर साइड एल है तो इस बेस का एरिया हो जाएगा एल इंटू एल। तो मैं यहाँ सबसे पहले एरिया ऑफ बेस लिख लेती हूँ, एल इंटू एल। और ऑब्वियस सी बात है, ये अगर बेस है इसका तो, और ये इसकी हाइट है इस फिगर की,
और ये भी इसकी इक्वली होती है, तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं क्यूब के अंदर, तो ये भी एल ही होगी। तो जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट भी हमारी यहाँ पे एल ही है। ओके, तो एल इंटू एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एल क्यूब, जो कि आपका वॉल्यूम होता है क्यूब का। ओके, और इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी अगर क्यूबिक यूनिट लगाते हैं आप, क्यूबिक यूनिट, तो बेसिकली फॉर्मूला हो गया आपका एल क्यूब। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करते हैं हम नेक्स्ट। इसमें भी वही चीज है, आप सबसे पहले एरिया ऑफ बेस निकाल लीजिए और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब अगर मैं इस क्यूबॉइड को लेती हूँ, इसका अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका सबसे पहले ये इस तरह से रखा है, तो इसका बेस क्या है, नीचे का ये। तो इसको देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल की तरह लगता है, जिसमें कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, एरिया ऑफ बेस विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया निकाल लूं, जो कि होगा एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का होता है एल इंटू बी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं एल इंटू बी। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, हमें हाइट मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, इसकी हाइट भी अलग होती है, तो ये अगर बेस है एल इंटू बी वाला, तो ये इसकी ऊपर की हाइट होगी, और ये हाइट भी अलग होगी, तो इसको हम एच ले लें। तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच, दैट मीन्स एल बी एच, ये आपका वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का। ऑलराइट, इसमें भी आपकी क्यूबिक यूनिट आएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम डेरिवेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी हम ऐसे ही निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर ले लिया है। ओके, अब इसको ध्यान से देखिएगा, सिलेंडर का जो बेस है, जिसके ऊपर सिलेंडर खड़ा है, दैट इज द बेस। तो वो जो बेस है वो एक सर्कल है, दिख रहा है आपको। तो जो सिलेंडर का बेस है वो ऊपर और नीचे क्या है, सर्कल है। तो ऊपर और नीचे वो एक सर्कल है। ऑलराइट, क्योंकि सिलेंडर जिसके ऊपर रखा है वो एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, सबको पता है। सर्कल का एरिया मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, क्योंकि जो सिलेंडर का बेस है वो एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मैं एरिया ऑफ बेस की जगह लिख देती हूँ पाई आर स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई बाय हमें हाइट करनी है, तो हाइट इसकी हम h अगर ले रहे हैं हाइट, तो ये हो जाएगा h मल्टीप्लाई बाय h। दैट मीन्स अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट। ओके, तो किसी भी 3D फिगर का आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा वही है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और हर एक के केस में मैंने आपको बता दिया, क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का, कि बेस क्या क्या होता है। तो आपका उसको एरिया ऑफ बेस निकालना है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो एरिया होता है, एरिया के अंदर आप प्लस का साइन ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम के अंदर आप मल्टीप्लाई ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर्मूलाज के अंदर आप देख रहे हैं सब जगह मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इस तरह से आप और याद कर सकते हैं, एक याद करने का तरीका है। तो कोई भी 3D फिगर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपका ये मेन फॉर्मूला है कि बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप खुद सोचिए ना, अगर मैं, ये एक 3D फिगर है, इसका मैं वॉल्यूम निकाल रही हूँ, दैट मीन्स इसके अंदर अगर मैं पानी भरना शुरू करूँ या कोई भी चीज़ डालना शुरू करूँ इसके अंदर, तो कितनी आएगी वो। तो ऑब्वियस सी बात है, बेस का एरिया ले लेंगे और इतनी जो उसकी हाइट है उतना आपको भरना है। तो दैट मीन्स जो फॉर्मूला निकलेगा वो ये निकलेगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो उसमें जितनी भी कैपेसिटी होगी उस 3D फिगर में, उसका आपको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। भरने के लिए आप कुछ भी भर सकते हैं 3D फिगर में, आप उसके अंदर शुगर भर रहे हैं या उसके अंदर कोई लिक्विड भर रहे हैं, तो उन सब केसेस में आप वॉल्यूम ही कैलकुलेट करोगे। बट दिस इज द मेन डेरिवेशन, ये एक तरीका है किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम निकालने का। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, और आपको ये फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूलाज आप खुद भी डेरिवेट कर सकते हो। सो थैंक यू so much for watching. Please share with all your friends who are in class 8th. Thank you.